नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ का पेपर 1 का एमसीक्यू से प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, ठीक है। और इस किताब से हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आपका प्रैक्टिस सेट करेंगे, ठीक है, पेपर 1 का, जो कि आपका इसमें 50 क्वेश्चन होगा, 50 से 100 क्वेश्चन होगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज से हम यहाँ से पढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे। तो विच इज व्हाट इज द थीम ऑफ द व्हाट इज द थीम ऑफ इन्वायरमेंट डे 2021 एंड विच कंट्री होस्टेड, ठीक है। तो आपको बताना है कि थीम क्या था आपका, ठीक है, इन्वायरमेंट डे का। और इसका तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड पाकिस्तान, ठीक। व्हाट इज द थीम ऑफ इन्वायरमेंट डे 2021 का थीम था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन एंड जो है कंट्री होस्ट किया था वो आपका पाकिस्तान किया था, ठीक है। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे WED इज सेलिब्रेटेड एनुअली ऑन 5th June, फर्स्ट इन 1974 एंड ऑफिशियल यूएन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, also called Eco Day, Environment Day, WD World Environment Day. World Environment Day was celebrated in 1972 by the United Nations at the Stockholm Conference on the Human Environment. 5-6 June 1972. 2 years later, in 1974, the first WED was held with the theme Only One Earth in Spokane, United States. ठीक है। बेसल कन्वेंशन 1980, बेसल कन्वेंशन 1989। तो Basel Convention is an international treaty that was designed to reduce the movements of hazardous waste between nations and specifically to prevent transfer of hazardous waste from developed to less developed country LDCs. The convention was opened for signature on 21st March 1989 and entered into force on 5th March 1982, ठीक है। तो ये आपका 1 मिनट थोड़ा सा वेट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, by whom is the sustainable development goals SDGs India index released? तो by whom is the sustainable development goals SDG India index released? तो आपका किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग के द्वारा, ठीक है। तो व्हाट आर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स? आपका SDG क्या है? द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑल्सो नोन एज द ग्लोबल गोल were adopted by all United Nations members state in 2015 as a universal call to action to end poverty, protect the planet and ensure that all people enjoy peace and prosperity, ठीक है। The SDGs were developed to succeed the Millennium Development Goals which ended in 2015. 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर, तो आपका 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है वो आपका पहला नो पॉवर्टी, दूसरा जीरो हंगर, तीसरा गुड हेल्थ, चौथा आपका है क्वालिटी एजुकेशन, पांचवा आपका जेंडर इक्वलिटी, छठा आपका क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सातवां आपका अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, आठवां आपका डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, नौवां आपका इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10 आपका है रिड्यूस्ड इनइक्वलिटीज, 11 आपका है सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, 12 आपका है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13 आपका है क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। 14 आपका है लाइफ बिलो वाटर, ठीक है। 15 आपका है लाइफ ऑन लैंड, 16 आपका पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, एंड 17 आपका पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, ठीक है। क्वेश्चन 5 आपका विच मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, तो विच मिलेनियम डेवलपमेंट गोल फोकसेस ऑन प्राइमरी एजुकेशन, तो आपका कौन सा जो MDG है वो आपका प्राइमरी एजुकेशन पर फोकस करता है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, MDG 2, ठीक है। हाउ मेनी MDGs आर देयर, तो आपका टोटल आपका 8 MDGs है, ठीक है। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल आपका टोटल 8 है, ठीक है। द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल MDGs वेयर 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स आर, द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स वेयर 8 इंटरनेशनल डेवलपमेंट गोल्स आर। तो पहला टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, दूसरा है टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, तीसरा है टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर, चौथा आपका टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी एंड पांचवा आपका टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, ठीक है। छठा आपका है टू कम्बैट HIV एड्स, सातवां टू इंश्योर इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी, और आठवां आपका टू डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये आपका टोटल जो है 8 MDGs गोल है। तो टू इरेडिकेट एक्सट्रीम पॉवर्टी एंड हंगर, टू अचीव यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, टू प्रमोट जेंडर इक्वलिटी एंड एम्पावर, टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी, एंड पांचवा आपका टू इम्प्रूव मैटरनल हेल्थ, एंड आपका जो है टू कॉम्बैट HIV एड्स, टू इंश्योर इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी,
एंड आठवां आपका टू डेवलप ए ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट, ठीक है। ईच ए गोल हैड, तो ईच ए गोल हैड स्पेसिफिक टारगेट एंड डेट्स फॉर अचीविंग दोज टारगेट। तो आपका जो है ईच ए गोल हैड स्पेसिफिक टारगेट्स एंड डेट्स फॉर अचीविंग दोज टारगेट। तो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजी ये आपका 2000 से लेकर 2015 तक था, ठीक है। अच्छा आपका क्वेश्चन है, भारत पेरिस समझौते की पुष्टि करने वाला कौन सा देश था? तो भारत पेरिस समझौते की पुष्टि करने वाला कौन सा देश था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 62nd आपका कंट्री था, ठीक है। द पेरिस एग्रीमेंट टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, इंडिया वाज 62nd कंट्री टू रेटिफाई इट्स ऑन 2 अक्टूबर 2016। आपका पेरिस एग्रीमेंट अडॉप्टेड इन 2015। द पेरिस एग्रीमेंट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर ऑन 22 अप्रैल 2016 अर्थ डे के दिन, ठीक है। Question which is not a part of National Action Plan on Climate Change? तो which is not a part of National Action Plan on Climate Change? तो आपका कौन सा पार्ट नहीं है नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज का? तो आपको बताना है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल मिशन ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। तो नेशनल मिशन ऑन पॉल्यूशन कंट्रोल इज नॉट ए पार्ट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑफ क्लाइमेट चेंज। बाकी आपका नेशनल वाटर मिशन है, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, एंड नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट ये भी है। The National Action Plan on Climate Change was formally launched on June 30, 2008, ठीक है। The 8 national mission are पहला आपका नेशनल सोलर मिशन, दूसरा आपका नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, तीसरा आपका है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल हैबिटेट, चौथा आपका नेशनल वाटर मिशन, पांचवा आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, छठा आपका नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, और सातवां आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, और आपका एट है नेशनल मिशन ऑन स्ट्रैटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये आपका 8 नेशनल मिशन है, ठीक है। तो पहला आपका है नेशनल सोलर मिशन, ठीक है। तो पहला आपका नेशनल सोलर मिशन, दूसरा आपका नेशनल मिशन फॉर इनहांस एनर्जी एफिशिएंसी, तीसरा आपका नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, चौथा आपका नेशनल वाटर मिशन, पांचवा आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग द हिमालयन इकोसिस्टम, छठा आपका नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, और सेवंथ आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, आठवां आपका नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वेस्ट बंगाल में। तो वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री हैज बीन इंस्टॉल्ड इन विच स्टेट? आपका वेस्ट बंगाल होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, तो द काउंसिल ऑफ, तो आपका दिया गया एक्सप्लेनेशन, द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट CMERI has developed the world's largest solar tree which has been installed at the CMERI residential colony Durgapur, West Bengal. 9 आपका द अर्थ डे 2021, द अर्थ डे 2021 थीम विच, तो अर्थ डे का 2021 का थीम क्या था? तो ऑप्शन नंबर डी, रिस्टोर आवर अर्थ, ठीक है। तो अर्थ डे 2021 का थीम था रिस्टोर आवर अर्थ, ठीक है। द थीम फॉर अर्थ डे 2020 वॉज क्लाइमेट एक्शन, ठीक है। 2020 का क्लाइमेट एक्शन था। ऑन अर्थ डे 2020 ओवर 100 million people around the world observed the 50th anniversary. Earth Day is an annual global event observed on 22nd April. The first Earth Day was celebrated on 22nd April 1970, and the first Earth Day eventually led to the creation of Environmental Protection Agency (EPA), a government agency. Gaylord, तो Gaylord Nelson is credited with founding Earth Day. तो Gaylord Nelson is credited with founding Earth Day, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल एंड डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी? तो व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का क्या है थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ठीक है। तो द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2020 आवर सॉल्यूशन आर इन नेचर, ठीक है। 2021 का थीम क्या था? वी आर पार्ट ऑफ सॉल्यूशन। द यूनाइटेड नेशन हैज प्रोक्लेम्ड मिड 2022 द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग एंड अवेयरनेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इशूज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग, तो हु अमंग द फॉलोइंग गैस which among the following gas was leaked during the Bhopal gas tragedy in 1984? तो which among the following gas was leaked during the Bhopal gas tragedy in 1894? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, ठीक है।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है, ऑप्शन सी आपका सही होगा, मिथाइल आइसोसाइनेट। ठीक है। भोपाल डिजास्टर, व्हाट वाज द भोपाल डिजास्टर? आपका भोपाल डिजास्टर क्या था? द भोपाल डिजास्टर ऑल्सो रेफर्ड टू एज भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज ए गैस ए केमिकल लीक लिक्विडेड ऑन द नाइट ऑफ 2nd and 3rd December 1984 at the Union Carbide India Limited UCIL pesticide plant in Bhopal, Madhya Pradesh and India. At that time, it was called the worst industrial accident in history. Over 50, over 5 lakh people, over 5 lakh people were exposed to methyl isocyanate gas. ठीक है। Which toxic gas was leaked in? तो which toxic gas was leaked in भोपाल गैस ट्रेजेडी? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर जो है मिथाइल आइसोसाइनेट होगा, MIC, एंड मिथाइल आइसोसाइनेट ट्रीटेड विथ वाटर इन टैंक। ठीक है। इसका परिणाम आउटकम क्या होता है? तो Environment Protection Act 1986, to Environment Protection Act 1986, Act of the Parliament of India, the Act of the Parliament of India, in the wake of the Bhopal gas tragedy or Bhopal disaster, the Government of India enacted the Environment Protection Act of 1986 under Article 253 of the Constitution, passed in May 1986. It came into force on 19 November 1986, and it has 26 sections and 4 chapters. The purpose of the act is to implement the decisions of the United Nations Conference on Human Environment. They relate to the protection and improvement of human environment and the prevention of hazards to the human beings, other living creatures, plants and property। ठीक है, तो ये आपका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है, मतलब एक्सप्लेनेशन इसका है। ठीक है। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 एज अमेंडेड बाय द फैक्ट्रीज एक्ट 1987। ठीक है, तो आपका जो भोपाल गैस ट्रेजेडी था उसके कारण जो आपका फैक्ट्री एक्ट आया था 1948 में, उसको अमेंड करके 1987 कर दिया गया। ठीक है। Which of the following is an international treaty designed to? So, which of the following is an international treaty designed to protect human health and the environment from anthropogenic emissions as a release of mercury? ठीक है, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनामाटा कन्वेंशन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक इमिशंस एंड रिलीज ऑफ मरकरी? तो आपका मिनामाटा कन्वेंशन होगा। ठीक है। मिनामाटा कन्वेंशन आपका साइन हुआ था 10 अक्टूबर 2013 को, और इसका इफेक्टिव जो है आपका चालू हो गया 16 अगस्त 2017 से आपका स्टार्ट हो गया था काम करना। ठीक है। क्वेश्चन आपका 2021 तक यूएनएफ ट्रिपल सी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज के कितने सीओपी हो चुके हैं? ठीक है, तो आपका 2021 तक कितने सीओपी हो चुके हैं? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26। आपका 27 अभी हाल में हुआ 2022 में इजिप्ट में हुआ था। ठीक है, तो सीओपी 26, तो आपका सीओपी 26 हुआ ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में, और आपका जो है सीओपी 27 आपका सर्म एल शेख इजिप्ट में हुआ था। ठीक है, तो सीओपी 26 ग्लासगो यूनाइटेड किंगडम में हुआ, आपका सीओपी 27 सर्म एल शेख इजिप्ट में होगा। ठीक है, यह हो गया आपका। ठीक है, कुछ आपका नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया विथ एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 4760 मेगावाट? ठीक है, तो आपका सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट इंडिया कौन है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट थर्मल पावर प्लांट इन इंडिया विथ एन इंस्टॉल कैपेसिटी ऑफ 4760 मेगावाट? तो विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन मध्य प्रदेश। ठीक है, द विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन इन द सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। इट इज द लार्जेस्ट power station in India and the 9th largest coal-fired power station in the world, with an installed capacity of 4,760 megawatt. Is currently the biggest thermal power plant in India. It is a coal-based power plant. So it is a coal-based power plant owned and operated by NTPC, National Thermal Power Plant Corporation Limited. ठीक है, तो विंध्याचल थर्मल पावर स्टेशन इज इन द सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, इज लार्जेस्ट power station of India and the 9th largest coal-fired power station in the world, with an installed capacity of 4,760 megawatt, and is currently the biggest thermal power plant in India. It is a coal-based power plant owned and operated by NTPC. ठीक है, the fourth General Assembly of International Solar Alliance (ISA) has decided to achieve what amount of global investment in solar energy by 2030? तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी,
यूएसडी 1 ट्रिलियन, ठीक है। तो आपका $1 ट्रिलियन इन्वेस्ट करेगा, ठीक है। द फोर्थ जनरल असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हैज डिसाइडेड टू अचीव द व्हाट अमाउंट ऑफ ग्लोबल इन्वेस्टमेंट इन सोलर एनर्जी बाय 2030, तो आपका यूएसडी 1 ट्रिलियन, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंडिया विल अचीव, तो इंडिया विल अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशंस बाय विच ईयर एज पर पीएम मोदी एड्रेस द एड्रेस एट द क्लाइमेट समिट इन ग्लासगो, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2070 तक, ठीक है। इंडिया विल अचीव नेट जीरो कार्बन इमिशन बाय विच ईयर एज पर पीएम मोदी एड्रेसेस एट द क्लाइमेट समिट इन ग्लासगो, तो आपका 2020 हो जाएगा। COP26, the 2021 United Nations Climate Change Conference, more commonly referred to as COP26, was the 26th United Nations Climate Change Conference held at ACC Centre, so Scotland largest exhibition centre in Glasgow, Scotland, United Kingdom, from 31st October to 13th November 2021, ठीक है। The president of the conference was UK Cabinet Minister Alok Sharma, delayed for a year due to the COVID-19 pandemic. It was the 26th conference of the parties COP of the United Nations Framework Convention on Climate Change. The third meeting of the parties of the 2015 पेरिस एग्रीमेंट एंड द 16th मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल, ठीक है। तो ये आपका टोटल इसमें था, ठीक है। थर्ड मीटिंग था आपका पेरिस एग्रीमेंट का, और आपका यह क्योटो प्रोटोकॉल का 16th मीटिंग था यहाँ पर, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नोन एज COP, द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज नोन एज COP is the decision making body responsible for monitoring and reviewing the implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change. It brings together the 197 nations and territories called parties that have signed on to the Framework Convention, ठीक है, that COP has met annually since 1995, ठीक है। The Conference of Parties known as COP is the decision making body responsible for monitoring and reviewing the implementation of the United Nations Framework Convention on Climate Change. It brings together the 197 nations and territories called parties that have signed onto the Framework Convention. The COP has met annually since 1995, ठीक है। United Nations Framework, the United Nations Framework Convention of Climate Change, UNFCCC, the United Nations Framework Convention of Climate Change, established an international environmental treaty to combat dangerous human interferences with the climate system and stabilizing greenhouse gas in the atmosphere. It was signed at the United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, informally known as the Earth Summit, held in Rio de Janeiro from 3 to 14 June 1992. It established a secretariat headquartered in Bonn, Germany, and entered into force on 21st March 1984. By 2020, the UNFCCC had 197 state parties. Its supreme decision-making body, the Conference of Parties, meet annually to access process in dealing with climate change, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, UNFCCC established an international environmental treaty to combat dangerous human influences with the climate system and stabilizing greenhouse gas in the atmosphere. It was signed at the United Nations Conference on Environment and Development, UNCED, informally known as the Earth Summit, held in Rio de Janeiro from 3 to 14th June 1919, ठीक है। And it established a secretariat headquarter in Bonn, Germany, and entered into force on 21st 1994, ठीक है। तो आपका 1992 था ये, ठीक है, और आपका जो है ये 1994 है, ठीक है। बाय 2020 द UNFCCC had 197 स्टेट पार्टीज. Its supreme decision making body, the conference of the parties, meets annually to assess the progress in dealing with climate change, ठीक है। आपका नेट जीरो क्या है, तो नेट जीरो ए टारगेट ऑफ कंप्लीटली निगेटिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमन activities to be achieved by reducing emissions and implementing methods of absorbing carbon dioxide from the atmosphere. So net zero, a target of completely negating the amount of greenhouse gas produced by human activity to be achieved by reducing emissions and implementing methods of absorbing carbon dioxide from the atmosphere, ठीक है। When is World Tsunami Awareness Day celebrated, ठीक है। तो आपका जो वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे कब होता है, ठीक है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो एक मिनट,
तो व्हेन इज वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे अब सेलिब्रेटेड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, 5 नवंबर को आपका वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे जब मनाया जाता है। इन दिसंबर 2015, तो इन दिसंबर 2015 द यूएन जनरल असेंबली designated 5th November as World Tsunami Awareness Day. World Tsunami Awareness Day is observed every year on 5th November 2021 to raise tsunami awareness and share innovative approaches to risk to risk reduction. In the past 100 years, tsunamis have killed more than 260 people. ठीक है. Which nation became the 101 सिग्नेटरी कंट्रीज ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? ठीक है, तो आपको बताना है कौन सा कंट्री है 101वां सिग्नेटरी कंट्री बना आईएसए का। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बना। ठीक है। वेयर हैज यूनियन मिनिस्टर ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज महेंद्र नाथ पांडे इनॉग्रेटेड द फर्स्ट एयर पॉल्यूशन कंट्रोल टावर ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश इन नवंबर 2021? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर नोएडा में। ठीक है। कुछ आपका 5 है, विच सिटी हैज टॉप द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडेक्स इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22? तो विच सिटी हैज टॉप द नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अर्बन इंडिया इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021 एंड 22? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शिमला। ठीक है। धनबाद इन झारखंड, तो धनबाद इन झारखंड इज रैंक एट द बॉटम ऑफ द एडीजी अर्बन इंडेक्स एंड डैशबोर्ड 2021-22। ठीक है। विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल? तो विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल फॉर द थर्ड स्टेट ईयर एज पर 2020 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट है। ठीक है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, न्यू दिल्ली। तो विच इज द वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल फॉर द थर्ड स्टेट ईयर एज पर 2020 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट? आपका न्यू दिल्ली हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पर कुछ दिया क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में, एक मिनट। Which of the following is associated with mitigate greenhouse gas CHG emission? तो which of the following is associated with mitigate greenhouse gas CHG emission? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोड 3 एंड 4। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद मिटिगेट ग्रीन हाउस गैस इमिशन? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर 3 और 4 क्योटो प्रोटोकॉल और यूएनएफ ट्रिपल सी होगा। ठीक है। तो ये आपका दोनों जो है क्योटो प्रोटोकॉल और यूएनएफ ट्रिपल सी जो है ग्रीन हाउस गैस के लिए मिटिगेट करते हैं। ठीक है, काम करते हैं। द मोस्ट अबेंडेड ग्रीन हाउस गैसेज, तो द मोस्ट अबेंडेड ग्रीन हाउस गैसेज इन अर्थ एटमोस्फेयर? तो आपका वाटर वेपर H2O 36 से 72% है, कार्बन डाइऑक्साइड आपका CO2 9 से 26% है, मीथेन आपका CH4 4 से 9% है, और नाइट्रस ऑक्साइड आपका N2O जो है, ओजोन जो आपका जो है O3 3 से 7% है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF6 एंड HCF हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ठीक है। पर फ्लोरोकार्बन कार्बन टेट्राफ्लोराइड CF4, हेक्साफ्लोरोइथेन हेक्साफ्लोरोइथेन C2F6 एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 एंड नाइट्रोजन ट्राइफ्लोराइड NF3। ठीक है। तो ये आपका जो अबंडेंट ग्रीन हाउस गैसेज एटमोस्फेयर में, तो वाटर वेपर H2O 36 से 72%, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 9 से 26%, मीथेन CH4 4 से 29%, नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ठीक है। तो ये आपका है। ठीक है। ओजोन आपका O3 3 से 7%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CF6 एंड HCF6 हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HF6 एंड पर फ्लोरोकार्बन कार्बन टेट्राफ्लोराइड CF4 एंड हेक्साफ्लोरोइथेन C2F6 एंड सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 एंड हाइड्रोजन नाइट्रोजन ट्रीफ्लोराइड NF3। ठीक है। नेक्स्ट आपका क्योटो प्रोटोकॉल। तो आपका जो क्योटो प्रोटोकॉल का काम क्या था? तो क्योटो प्रोटोकॉल टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। ठीक है। तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्योटो प्रोटोकॉल का था टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन क्योटो जापान ऑन 11 नवंबर 1987 एंड entered into force on 16 फरवरी 2005। ठीक है। यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज यूएनएफ ट्रिपल सी टू कम्बैट डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस विद द क्लाइमेट सिस्टम एंड स्टेबलाइजेशन ग्रीन हाउस गैस इन द एटमोस्फियर।
पेरिस एग्रीमेंट, तो आपका पेरिस एग्रीमेंट एज इज एन, तो पेरिस एग्रीमेंट इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी ऑन क्लाइमेट चेंज adopted in 2015. It covers climate change mitigation. To it covers climate change mitigation, adaptation and finance. ठीक है, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, तो आपका क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग टू करेंट और एक्सपेक्टेड क्लाइमेट चेंज एंड इट्स इफेक्ट. ठीक है, द पेरिस एग्रीमेंट वाज ओपन फॉर, द पेरिस एग्रीमेंट वाज ओपन फॉर सिग्नेचर on 22nd April 2016, Earth Day at a ceremony in New York. As of November 2021, 193 members of the United Nations Framework Convention on Climate Change are parties to the agreement. ठीक है, the Paris Agreement was opened for signature on 22nd April 2016, Earth Day at a ceremony in New York. As of November 2021, 193 members of the United Nations Framework Convention on Climate Change are parties to the agreement. ठीक है, CBD क्या है? द कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, CBD known as known informally as Biodiversity Convention. It is a multilateral treaty. Conver- तो कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द, तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द वैरायटी ऑफ लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंगाई. While Earth's biodiversity is so rich that many species have yet to be discovered, many species are being threatened with extinction due to the human activities, putting the Earth's magnificent biodiversity at risk. ठीक है, the Convention of Biological Diversity. The Convention of Biological Diversity was opened for signature at the Earth Summit in Rio de Janeiro on 5th June 1992 and entered into force on 29 December 1993. It has two supplementary agreements, the Cartagena Protocol and Nagoya Protocol. ठीक है, तो Convention on Biological Diversity (CBD) was opened for signature at the Earth Summit in Rio de Janeiro on 5th June 1992 and entered into force 29 December 1993. ठीक है, it has two supplementary agreements, द कार्टेजिना प्रोटोकॉल एंड नगोया प्रोटोकॉल. ठीक है, विच इज नोन एज अर्थ समिट. तो आपका अर्थ समिट का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो आपको बताना इसका राइट आंसर क्या है. ठीक है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, UNCED. तो विच इज नोन एज अर्थ समिट, UNCED को अर्थ समिट भी बोलते हैं. ठीक है, the United Nations Conference on Environment and Development, also known as the Earth Summit, was held in Rio de Janeiro, Brazil, from 3 to 14 June 1982. This global conference held on the occasion of the 20th anniversary of the first Human Environment Conference in Stockholm, Sweden in 1972. ठीक है, तो आपका जो the United Nations Conference on Environment and Development, also known as the Earth Summit, was held in Rio de Janeiro, Brazil, from 3 to 14 June 1982. This global conference held on the occasion of the 20th anniversary on the first Human Environment Conference in the Stockholm, Sweden in 1922. ठीक है, which of this convention has not been opened for signature at the Earth Summit 92? So which of the following, which of this convention has not been opened for signature at the Earth Summit 1992? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में से क्योटो प्रोटोकॉल. ठीक है, बाकी आपका सब था. ठीक है, द क्योटो प्रोटोकॉल वाज अडॉप्टेड इन 1987. दिस कन्वेंशन हैज बीन ओपनड, तो आपका दिस कन्वेंशन हैज ओपनड फॉर सिग्नेचर एट द अर्थ समिट 1992. तो आपका सबसे पहला कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, दूसरा आपका यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज UNFCCC, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट desertification. ठीक है, दिस कन्वेंशन हैज बीन ओपन फॉर सिग्नेचर एट द अर्थ समिट 92. तो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन और क्लाइमेट चेंज एंड यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन. ठीक है, mark the important तो mark the important outcome of Earth Summit 92. तो mark the important outcome of Earth Summit 1992. तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है. ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1, 2, 4. ठीक है, तो रियो डिक्लेरेशन ऑफ, तो रियो डिक्लेरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एजेंडा 21. तो मार्क द इम्पोर्टेंट आउटकम ऑफ अर्थ समिट 1992. तो रियो डिक्लेरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल डेवलपमेंट, फॉरेस्ट प्रिंसिपल एंड बॉन कन्वेंशन, सॉरी ये नहीं है आपका बॉन कन्वेंशन, नहीं है, एजेंडा 21 है. ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज विद इन द UNFCCC. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज विद इन द UNFCCC. तो आपका कौन सा
यूएनएफ ट्रिपल सी के अंदर आता है, ठीक है। तो आपको बताना इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई 1 एंड 4। तो आपका क्योटो प्रोटोकॉल होगा और पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। तो आपका क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस एग्रीमेंट होगा, ठीक है। हाउ मेनी एक्शंस एंड चैप्टर्स, तो हाउ मेनी एक्शंस एंड चैप्टर्स आर देयर इन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 26 सेक्शंस एंड 4 चैप्टर। तो हाउ मेनी सेक्शंस एंड चैप्टर्स आर देयर इन द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो आपका 26 सेक्शन है, 4 चैप्टर्स होगा। आपका जो थीम था 2021 का, तो सॉरी ये आपका गलत लिखा गया, ये आपका गलत, ठीक है। PhD स्टैंड फॉर, तो PhD किस लिए स्टैंड होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो PhD स्टैंड फॉर फोटोशॉप डॉक्यूमेंट होगा, ठीक है। TIFF स्टैंड फॉर, तो ये आपका इमेज फाइल फॉर्मेट है। ये आपका टैग इमेज फाइल फॉर्मेट होता है, इसका फुल फॉर्म जे JPEG का, तो ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इज ए पॉपुलर इमेज फाइल फॉर्मेट एंड ये XIF होगा एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। तो ये आपका तीनों सही है। तो TIFF जो है स्टैंड फॉर टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, JPEG ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप इज ए पॉपुलर इमेज फाइल फॉर्मेट एंड ये XIF होगा एक्सचेंजेबल इमेज फाइल फॉर्मेट, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन, तो आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन। तो ऑप्शन नंबर डी BMP GIF PNG रॉ, ठीक है। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन, तो BMP GIF PNG रॉ, ठीक है। BMP का फुल फॉर्म होता है बिट मैप इमेज फाइल, GIF का फाइल का होता है ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, ठीक है। और RIF का होता है रॉ इमेज फॉर्मेट, ठीक है। तो BMP का बिट इमेज फॉर्मेट, GIF का ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट, PNG का पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स होता है। विच इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल, तो विच इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल्स है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 345। तो आपका SMTP POP IMAP, ठीक है। तो विच इज द मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल यूज फॉर सेंडिंग ईमेल, तो आपका SMTP POP एंड IMAP, ठीक है। ये आपका सही है। तो there are three common protocols used to deliver emails over the internet: the simple mail transfer protocol (SMTP), the post office protocol (POP), and the internet message access protocol (IMAP), ठीक है। इन नेटवर्क WEP स्टैंड फॉर, तो आपका WP किस लिए स्टैंड होता है आपको बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी, ठीक है। तो WEP स्टैंड फॉर वायर्ड इक्विवेलेंट प्राइवेसी। तो WEP इज ए सिक्योरिटी प्रोटोकॉल फॉर वाईफाई नेटवर्क, WEP is a security protocol for Wi-Fi network, ठीक है। How long is a, तो how long is an IPv6 address, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर D 128 बिट। तो how long is an IPv6 address, तो 128, ठीक है, 128 बिट्स। तो IPv6 address is 128 bit long and internet protocol version of and internet protocol version 6 address IPv6 address is alphanumeric label that is used to identify and locate a network interface of a computer, ठीक है। तो IPv6 address is 128 bit long and internet protocol version 6 address IPv6 address is a alphanumeric label that is used to identify and locate a network interface of a computer, ठीक है। There are dash kinds of interaction in e-governance, तो there are dash kind of interaction in e-governance, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 4। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ इंटरेक्शन इन ई-गवर्नेंस, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ई-गवर्नेंस, नेमली G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, G2B गवर्नमेंट टू बिजनेस, G2E गवर्नमेंट टू एम्प्लॉयज एंड G2G गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये आपका 4 टाइप्स ऑफ ई-गवर्नेंस है, ठीक है। विच अमंग द फॉलोइंग गिवन ऑप्शन हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, तो विच अमंग द गिवन ऑप्शन हैज द स्मॉलेस्ट स्टोरेज कैपेसिटी, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फ्लॉपी डिस्क, ठीक है। टुडे द मोस्ट कॉमनली यूज्ड, तो टुडे द मोस्ट कॉमनली यूज्ड फ्लॉपी डिस्क 3.5 inches and have the capacity of 800 KB to 2.8 MB,
with a standard of 1.44 MB. Jeep discs तो आपका Jeep discs are Jeep discs were originally launched with capacity of 100 MB, then 250 MB and finally 750 MB. ठीक है. Data cartridge तो data cartridge today a modern tape cartridge can hold 15 terabyte. ठीक है. So today the most commonly used floppy disks are 3.5 inches and have the capacity of 800 KB to 2.8 MB with a standard of 1.44 MB. Jeep disks, so Jeep disks were originally launched with capacities of 100 MB, then 250 MB and finally 750 MB. Data cartridge today a modern tape cartridge can hold 15 terabyte. ठीक है. Hard disk drive, so hard disk drive 2000 in 2018 the largest hard drive had a capacity of 15 TB, while the largest capacity of a SSD solid state drive had a capacity of 100 TB. So hard disk drive in 2018 the largest hard drive had a capacity of 15 TB, while the largest capacity SSD solid state drive had a capacity of 100 TB. ठीक है. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है द फ्री अवेलेबल नॉन रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग ऑन इंटरनेट. तो इसका राइट आंसर क्या है? द फ्री अवेलेबल नॉन रिपेयर ऑफ सॉफ्टवेयर बग ऑन इंटरनेट इज ऑप्शन में भी पैच होगा. ठीक है, आपका पैच होगा. ठीक है. तो एन एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड ए बग. ठीक है, तो एन एरर इन ए कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड ए बग. ठीक है, सब बग बोलते हैं. नेम द टाइप ऑफ मेमोरी. तो नेम द टाइप ऑफ मेमोरी विच क्लियर एवरीथिंग व्हेन द पावर्स ऑफ ए कंप्यूटर गेट्स स्विच्ड ऑफ. तो नेम द टाइप ऑफ मेमोरी विच क्लियर्स एवरीथिंग व्हेन द पावर ऑफ ए कंप्यूटर गेट्स स्विच्ड ऑफ. तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वोलेटाइल मेमोरी. ठीक है. Volatile memory is the memory that requires electric current to retain data when the power is turned off. All the data is there. For example, RAM is volatile memory. ठीक है. Which of the following is a term? तो which of the following is a term for process of trading goods over internet? तो which of the following is a term for the process of trading goods over internet? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ई कॉमर्स. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रेडिंग गुड्स ओवर इंटरनेट. तो ई कॉमर्स होगा. ठीक है. Which among the following is the smallest unit of a digital image or graphic in a computer screen? The which among the following is the smallest unit of a digital image or a graphic in a computer screen? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पिक्सल. ठीक है. The pixels are combined to form a complete image, video, text or any visible thing on a computer display. A pixel is also known as pixel element. ठीक है. तो pixels are combined to form a complete image, video, text or any visible things on a computer display. A pixel is also known as pixel element. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 12, which among the following options is the line that describes the contents of the message while sending an email? So which among the following options is the line that describes the contents of the message while sending an email? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सब्जेक्ट. ठीक है. तो विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज द लाइन दैट डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज व्हाइल सेंडिंग ईमेल. आपका सब्जेक्ट हो जाएगा. कुछ आपका 13 है, विच ऑफ दिस वाज इंट्रोड्यूस इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो विच ऑफ दिस वाज इंट्रोड्यूस इन द सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ट्रांजिस्टर. ठीक है. द फर्स्ट जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर्स वाज यूज्ड वैक्यूम ट्यूब व्हिच जनरेटेड large amount of heat were bulky and unreliable. ठीक है. Which of the following sections? तो which of the following section options is not an operating system? तो which of the following options is not an operating system? तो आपका इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, ओरेकल कॉर्पोरेशन. ये आपका सॉफ्टवेयर कंपनी है. ठीक है. Which of the following is not a type of operating system? तो which of the this is not a type of operating system? तो इसमें से आपका कौन ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम. सभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है. ठीक है. तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. ये आपका चारों सही है. तो विच ऑफ दिस इज नॉट ए टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम? तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आपका बैच ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है, ये आपका सभी सही है. तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम. ठीक है. डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम एंड आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम. सभी सही है. ठीक है. एट व्हाट फ्रीक्वेंसी, तो एट व्हाट फ्रीक्वेंसी डज ब्लूटूथ
ऑपरेट्स, तो आपका ठीक है, तो आपका किस फ्रीक्वेंसी पर ब्लूटूथ ऑपरेट करता है, तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2.402 गीगाहर्ट्ज टू 2.48 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो एट व्हाट फ्रीक्वेंसी डज ब्लूटूथ ऑपरेट, टू 2.402 गीगाहर्ट्ज टू 2.48 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो ब्लूटूथ इज ए शॉर्ट रेंज वायरलेस टेक्नोलॉजी स्टैंडर्ड यूज्ड फॉर एक्सचेंजिंग डाटा बिटवीन मोबाइल डिवाइस ओवर शॉर्ट डिस्टेंस यूजिंग अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसी यूएचएफ रेडियो वेव्स फ्रॉम 2.402 गीगाहर्ट्ज टू 2.48 गीगाहर्ट्ज, वाईफाई नेटवर्क 2.4 गीगाहर्ट्ज एंड 5 गीगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। A file with the a file with the .mobi file extension is used for, a file with the .mobi file extension is used for, तो ये किस लिए यूज होता है, ऑप्शन नंबर बी, ई बुक के लिए होता है, ठीक है। मोबी फाइल, तो मोबी फाइल आर एन ई बुक फाइल फॉर्मेट क्रिएटेड बाय द कंपनी मोबी पॉकेट फॉर दैट मोबी पॉकेट रीडर सॉफ्टवेयर। थ्री आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट malicious activity within an network, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नेटवर्क सिक्योरिटी सिस्टम डिजाइन टू प्रिवेंट malicious एक्टिविटी विद इन ए नेटवर्क, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईपीएस, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम, तो इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम का आंसर, ठीक है। तो आपका एन इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम आईपीएस इज ए फॉर्म ऑफ नेटवर्क सिक्योरिटी दैट वर्क्स टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट आइडेंटिफाइड इंट्रूड्स, इंट्रूशन प्रिवेंशन सिस्टम कंटिन्यूसली मॉनिटर योर नेटवर्क looking for possible malicious incidents and capturing information about them. When you copy music, pictures and videos from a CD to or DVD to your PC, it is called, तो इसका राइट आंसर है व्हेन यू कॉपी म्यूजिक पिक्चर्स एंड वीडियोस फ्रॉम ए सीडी और डीवीडी टू योर पीसी इज कॉल्ड, तो ऑप्शन नंबर सी, राइपिंग कहते हैं, रिपिंग, ठीक है। तो when you copy music, तो when you copy music pictures and videos from your PC to blank CD or DVD it is called, तो when you copy music pictures and videos from your PC to a blank CD or DVD is called, इसको कहते हैं ऑप्शन नंबर सी, बर्निंग कहते हैं, ठीक है, इसे बर्निंग कहते हैं। और इससे पहले जो है इसे रिपिंग कहते हैं, ठीक है, रिपिंग, ठीक है। तो ये आपका अलग है, दोनों क्वेश्चन अलग है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फास्टर वर्जन ऑफ कन्वेंशनल हार्ड डिस्क है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फास्टर वर्जन ऑफ कन्वेंशनल हार्ड डिस्क, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एसएसडी, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ठीक है, सॉलिड स्टेट ड्राइव होगा। ये पासकोड इज ए, तो ये पासकोड इज ए डैश सीक्वेंस यूज्ड टू ऑथेंटिकेट ए यूजर ऑन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये पासकोड इज ए डैश सीक्वेंस यूज्ड टू ऑथेंटिकेट यूजर ऑन कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूमेरिक ओनली नंबर, ठीक है। तो पासकोड इज ए नंबर सीक्वेंस, न्यूमेरिक सीक्वेंस यूज्ड टू ऑथेंटिकेट ए यूजर और कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्वेश्चन 8 आपका IRC इज ए सर्विस, तो IRC इज ए सर्विस दैट अलाउज पीपल टू चैट विद each other online. What does R stand for, IRC, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में सी, रिले है, ठीक है। तो IRC is a service that allows people to chat with each other online. What does R stand for in IRC, तो रिले होगा, ठीक है। इंटरनेट रिले चैट, तो आपका इंटरनेट रिले चैट IRC इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल दैट फैसिलिटेट्स कम्युनिकेशन इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट है। इंटरनेट रिले चैट IRC इज द चैट system on the internet. Internet relay chat is a protocol for real-time text messaging between the net connected computers usually in RTT. It is mainly used for, so it is mainly used for group discussion in the chat room called channels, ठीक है। People from around the world, so people from around the world can use it to have conversation together. Internet relay chat, so internet relay chat IRC is internet application that was developed by Jarkko Vaikkarinen in Finland, ठीक है। जायको, तो जार्को वैकारिनियन, तो जार्को वैकारिनियन born on 16 August 1967 is a Finnish IT professional and the inventor of the first internet chat network called Internet Relay Chat, where he is known as Viche, ठीक है। तो जार्को वैकारिनियन born on 16 August 1967 is a Finnish IT professional and the inventor of the first internet chat network called Internet Relay Chat, where he is known as Viche, ठीक है, विच कहते हैं इसे।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पर टू रिसीव द डिग्री बासु लर्नर वाज एक्सपेक्टेड टू लर्न मिनिमम डैश ईयर्स इन गुरुकुल, ठीक है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा, ठीक है। तो टू रिसीव द डिग्री बासु लर्नर वाज एक्सपेक्टेड टू लर्न मिनिमम डैश ईयर्स इन गुरुकुल, तो आपका कितना है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 24 मिनिमम ईयर्स इन गुरुकुल, ठीक है। तो गुरुकुल वाज टाइप ऑफ schools in ancient education system. The gurus trained their students with meditation, yogas and other standards. The teacher is called as guru and the student also called शिष्यास, ठीक है। तो स्टूडेंट्स were divided into three categories. The students were divided into three categories. पहला बासु, those obtaining education up to the age of 24. रुद्रा, those obtaining education up to the age of 36. आदित्य, those obtaining education up to the age of 48, ठीक है। तो स्टूडेंट्स were divided into three categories. तो बासु, those obtaining education up to the age of 24. Rudra, those obtaining education up to the age of 36. Aditya, those obtaining education up to the age of 48, ठीक है। Which of the following is the correct full form of TRAI? ट्राई का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई इज ए रेगुलेटरी बॉडी सेटअप बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर सेक्शन 3 ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक्ट 1997. इट इज द रेगुलेटर ऑफ द तो इट इज द रेगुलेटर ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर इन इंडिया, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, ठीक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया वाज established on 20 February 1997 by the Act of Parliament to regulate telecom services and the tariffs in India. For creation and development of massive open for creation and development of massive open online courses, MOOCs, courses in different discipline, MHRD, formerly known as notified dash is one of the 9 national coordinators. तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी NITTTR, ठीक है। तो NITTTR है। तो फॉर क्रिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज MOOCs courses is different disciplines, MHRD formerly known as notified NITTTR is one of the 9 national coordinator. तो NITTTR का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, ठीक है। ठीक है, देखिए आपका ये नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च होगा, ठीक है। तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, तो मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज MOOCs आर फ्री ऑनलाइन कोर्सेज अवेलेबल फॉर एनीवन टू एनरोल. MOOCs इज ए न्यू टाइप ऑफ ऑनलाइन ट्रेनिंग. MOOCs आर कोर्सेज, तो MOOCs आर कोर्सेज डिलीवर्ड ऑनलाइन एंड एक्सेसिबल टू ऑल फॉर फ्री. स्वयं इज स्वयं इज ए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज MOOCs प्लेटफॉर्म which has been offering online courses in discipline such as sciences, engineering, technology, humanities and social sciences and management etc, ठीक है। तो आपका 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स कौन कौन है? तो पहला आपका कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC, तो कंसोर्टियम फॉर एजुकेशनल कम्युनिकेशन CEC, नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग, तो नेशनल प्रोग्राम ऑन टेक्नोलॉजी इन्हांस लर्निंग, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट बेंगलोर, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग NCERT, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी IGNOU, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल, तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल टीचर्स ट्रेनिंग एंड रिसर्च, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग NIOS, ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन एंड UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, ठीक है। दे आर AICTE फॉर इंटरनेशनल कोर्सेज, NPTEL फॉर इंजीनियरिंग, UGC फॉर नॉन टेक्निकल पोस्ट ग्रेजुएशन एजुकेशन, CEC फॉर अंडर ग्रेजुएट एजुकेशन, NCERT एंड NIOS फॉर स्कूल एजुकेशन, IGNOU फॉर आउट ऑफ स्कूल स्टूडेंट एंड IIMB फॉर मैनेजमेंट एंड NITTTR फॉर टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म ऑफ IPTV, तो IPTV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन, ठीक है। इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन होता है। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल टेलीविजन IPTV इज द डिलीवरी ऑफ टेलीविजन कंटेंट ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल IP नेटवर्क, इंटरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल, तो इंटरनेट बेस्ड प्रोटोकॉल टेलीविजन IPTV refers to the streaming of TV program through broadband internet rather than the traditional cable or satellite. Popular IPTV services include Netflix, Disney Plus, YouTube, HBO Max and Amazon Prime Video, ठीक है। तो ये आपका सही आंसर है। सैम पेट्रोडा शब्द है, तो सैम पेट्रोडा
जो किस काम में काम किया था? तो ऑप्शन नंबर बी, एनकेसी नेशनल नॉलेज कमीशन के चेयरमैन थे सैम पिट्रोडा। ठीक है, तो सत्यान सैम पिट्रोडा born on 4th May 1942 is an Indian telecommunication engineer, inventor and entrepreneur. He is popularly known as the father of India's computer and IT revolution, and he helped Prime Minister Rajiv Gandhi in bringing computerization as an advisor to the PM. He was also an advisor to the PM during Dr. Manmohan Singh tenure. ठीक है, तो Pitroda served as chairman of the National Knowledge Commission 2005 to 2009, a high-level advisory body to the Prime Minister of India to give policy recommendation for improving knowledge-related institution and infrastructure in the country. Pitroda also founded the National Universal Council 2010. In July 2009, the government of India invited Pitroda to head an expert committee on ICT in railways. ठीक है, in August 2010, Pitroda was appointed chairman of the National Universal Council. He was appointed as the Chancellor of the Central University of Rajasthan by the President of India in 2013. ठीक है, नेशनल नॉलेज कमीशन तो एनकेसी, तो नेशनल नॉलेज कमीशन इट वाज constituted on 13th June 2005 and by the Prime Minister of India Manmohan Singh. The commission was to advise and reform. The commission was to advise and reform the Prime Minister office on policy related to education and research institute. ठीक है, the NKC the NKC website was launched in February 2006. तो NKC website was launched in February 2006 से dissolved 2014, तो आपका डिजॉल्व हुआ 2014 में. The National Knowledge Commission, the National Knowledge Commission consists of the following 8 members, same particular chairman. ठीक है, education is the manifestation of education is the manifestation of perfection already in man. This is a famous and most often quoted quote on education by. तो education is the manifestation of perfection already in man. This is a famous and most often quoted quote on education by. तो ये किसके द्वारा ये कहा गया था उदाहरण? तो ऑप्शन नंबर डी, स्वामी विवेकानंद के द्वारा कहा गया था. Mr. Sharma conducts question answer session in her class to determine the abilities of a student at the beginning of an academic year. This is termed as assessment. ठीक है, तो इसका कौन सा स्टेटमेंट होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर. तो मिस्टर शर्मा कंडक्ट क्वेश्चन आंसर सेशन इन हर क्लास टू डिटरमाइन द एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट एट द बिगिनिंग ऑफ एन एकेडमिक ईयर. दिस इज टर्म्ड एज, तो ऑप्शन नंबर है फॉर्मेटिव असेसमेंट. ठीक है, मार्क द करेक्ट पेयर, तो आपका बताना इसमें से सही पेयर कौन सा, सही मैच कौन है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, विकीपीडिया लैरी सेंगर. ठीक है, तो आपका ये सही है, विकीपीडिया का इन्वेंटर थे लैरी सेंगर. ठीक है, यूट्यूब वीडियो शेयरिंग कंपनी, तो यूट्यूब वीडियो शेयरिंग कंपनी फाउंडेड ऑन 14 फरवरी 2005. इसके ऑनर गूगल थे. ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर सैन ब्रूनो कैलिफोर्निया अमेरिका में. और इसके फाउंडर्स है जावेद करीम, चार्ड हुरले एंड स्टीवन चेन. गूगल टेक्नोलॉजी कंपनी, तो गूगल टेक्नोलॉजी कंपनी ये आपका फाउंड हुआ था 4 सितंबर 1988 में. इसका हेडक्वार्टर है माउंट व्यू कैलिफोर्निया यूनाइटेड अमेरिका. और इसके फाउंडर्स है लैरी पेज, सर्जी ब्रीन. ठीक है, hotmail.com, तो साबिर भाटिया एंड जैक स्मिथ फाउंडेड द फर्स्ट फ्री वेब बेस्ड ईमेल सर्विसेज hotmail.com इन 1996. ठीक है, विकीपीडिया, तो ऑन जनवरी 15, 2001, जिमी वेल्स एंड लैरी सैंगर लॉन्च विकीपीडिया. Sanger coined its name as portmanteau of wiki and encyclopedia. ठीक है, तो विकीपीडिया on January 15, 2001, Jimmy Wales and Larry Sanger launched Wikipedia. Sanger coined its name as a portmanteau of wiki and encyclopedia. ठीक है, नेक्स्ट हम लोग कल पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज के लिए बस, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद.